ओके फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हम लोग जो अपना सेशन है वो शुरू करते हैं। और ये वही हम लोग जो लास्ट सेशन किए थे वो रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का था। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग अपना ऑडियो ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन करने के बाद ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। ओके, तो मेरा एक्सक्यूज मी, मेरा आवाज और स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? एक कोई ऑन यस करके सर। बता। ओके, यस गुड। सर। ओ, गुड। ऑफ कर लीजिए, अभी अपना म्यूट म्यूट कर लीजिए। ठीक है। ओके, तो ये हमारा रीजनिंग का ही था, CHSL टायर 1। और ये हमारा मिशन है 2023 का। डेस्टिनी का ये जो है डाउनलोड करने वाला, और ये यूट्यूब जहां पे आपको वीडियो मिलता है। ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारा रह गया था वो आज हम लोग करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को क्वेश्चन? मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ और आप लोग शुरू हो जाइए अपना करना। जिसको सॉल्व, उस दिन एक ने सॉल्व कर भी लिया था, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। VCC। ओके, ठीक है। अभी सबको करने का टाइम देते हैं। क्वेश्चन ये है, टी इज द सिस्टर ऑफ डी। लंबा चौड़ा आगे हिसाब किताब है, खुद पढ़िए और करिए। 1 मिनट का टाइम है, नहीं तो उसके बाद मैं सॉल्व करके इसका बेसिक्स बताऊंगा। गुड इवनिंग। मजा लेते हुए रीजनिंग को करते हैं, क्योंकि रीजनिंग सब ऐसा है कि जो हमने स्कूल में कोई नहीं पढ़ा रहता है। नहीं तो जैसे मैथ्स जीके आप स्कूल में पढ़ के आते हो, तो जिसने ज्यादा पढ़ा उसका ज्यादा अच्छा होगा। मगर रीजनिंग जो है वो सबसे बढ़िया क्या है कि सब लोग कंपटीशन के समय ही शुरू करते हैं, तो कोई भी पहले से नहीं पढ़ा होता है और इसको मजे लेके पढ़ते हैं, कंसेप्चुअली पढ़ते हैं। दो तीन लोगों ने आंसर निकाला, एक ने उस दिन ही निकाल दिया था जो हमारा लास्ट क्लास का एक छूटा हुआ क्वेश्चन था। चलिए, अब इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बेसिक्स बताना चाहता हूं, और बेसिक्स बता के फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ही बताया था सर, वेरी गुड। अगर आपने उस दिन बता दिया था, क्योंकि उस दिन बहुत कम देर के लिए हम लोग देख पाए थे इस क्वेश्चन को, और उसमें भी आपने सॉल्व कर लिया था, तो ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग टाइम दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, वो 1 मिनट का दे सकते हैं। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में दो तीन बातें ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए आपको पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है, अगर बोला जाता है कि मान लो टी इज सिस्टर ऑफ डी, टी डी की बहन है, मान लीजिए हिंदी में बोल रहा है टी डी की बहन है, तो क्या हुआ? मैं ऐसे दिखाता था, टी डी की बहन है, और ये ऊपर माइनस लगाता था। तो दो चीज आप देख सकते हो, एक तो माइनस लगा हुआ है और एक सिंगल लाइन खींचा हुआ है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, टी डी की बहन है, मान लो ये, या कोई और साइन, और दो लाइन भी कर सकते हो। ठीक है। फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, टी, मान लो एक्स ले लो, जो भी ले लो। तो इससे क्या हो रहा है एक्चुअली, माइनस और ये जो एक सिंगल साइन का, ये मेरा कन्वेंशन क्या रहता था कि ये अगर सपोज इस माइनस का मतलब लड़की और प्लस का मतलब लड़का, और जब तक कुछ नहीं पता है, मान लो इसमें बोला जा रहा है जैसे टी डी की बहन है, तो टी क्या है ये तो हमें पता चल रहा है कि ये लड़की है, मगर डी क्या है ये हमें नहीं पता। अभी हमें आगे जाके पता चल सकता है, मगर जब तक नहीं पता है तो उसके आगे ऊपर कुछ नहीं लिखा। अगर बाद में पता चल जाता है कि ये लड़का है तो प्लस लिख देता था। ठीक है, इतना ही हम करते थे। मगर अब जैसे सपोज एक तो हो गया बहन भाई वाला, ठीक है, तो उसको दो लाइन से हम दिखाते थे। मगर अब सपोज बोला जाता है टी डी की पत्नी है, तो वो भी ऐसे, क्योंकि सेम जनरेशन में है, एक ही साथ में है, मतलब वाइफ हस्बैंड या भाई बहन, ये एक ही जनरेशन है, मगर पिता पुत्री, मान लो पिता टी डी का पिता है, डी का पिता है, तो ऐसे करके दिखाते थे। क्यों? क्योंकि ये नीचे चला गया डी, इसका मतलब क्या है, डी पुत्री है और टी पिता है। ठीक है। तो नीचे जाने का या ऊपर जाने का मतलब जनरेशन, या जो ये बोलते हैं ना, हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो वो जो है ये फादर्स डॉटर वाला रिलेशन ऊपर नीचे आएगा। और जो हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन को मैं दो लाइन से दिखाता था, आप एक लाइन से दिखाओ, मगर जो दिखाओ वो सब पूरा, जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता तो एक ही तरह से दिखाना, ये अपना बेसिक है। अगर हम लोग दिखाते हैं कि टी डी
की बहन है उसको हम लोग एक लाइन से दिखाते हैं तो फिर बोला जाता है, मान लो आर एस की का भाई है तो भी उसको एक ही लाइन से दिखाइए, आर एस का भाई है तो एक लाइन से। मगर अगर आपने शुरू में 2 लाइन से दिखाया तो 2 लाइन से दिखाया। चलिए ये बेसिक हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं ये पढ़ता हूं, टी डी की बहन है। तो ये वही वाला बात है हमने पहले जो कर रखा है। टी का पता चल गया कि लड़की है, डी का भी हमें पता नहीं है। डी पी से विवाहित है, डी इज मैरिड टू पी। ठीक है, तो ये बहन वाले को हमने 2 लाइन से दिखाया। अब जो ये दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि डी जो है इज मैरिड टू पी, या डी पी से विवाहित है। मगर अब कौन लड़का है कौन लड़की है पता नहीं। पी एम का पुत्र है। पी जो है, देखिए यहां सारा क्लियर हो गया। पी जो है वो एम का पुत्र है। मान लो एम यहां पे चला गया, ऊपर चले जा रहे हैं, एम का पुत्र है। तो पुत्र है तो बेटा है तो लड़का ही होगा। तो ये जो है, अब अगर ये दोनों का शादी हुआ है और ये लड़का है तो ये लड़की है। क्लियर हो गया हमें, इसका भी पता चल गया। अब देखिए सबका क्या क्या पता चल गया। टी लड़की है, ठीक है, टी इज सिस्टर ऑफ डी, डी इज मैरिड टू पी, डी इज मैरिड टू पी, शादी हो गया, एक लाइन से दिखा रहे हैं। एंड पी इज द सन ऑफ एम। एम का अभी सिर्फ पता नहीं है, एम क्या है, लड़का है लड़की नहीं पता है। टी इज द, फिर बोल रहा है टी इज द मदर ऑफ जे, टी इज द मदर ऑफ जे। यहां लिख लेते हैं अभी, क्योंकि ये एक परिवार के अंदर है मगर अभी पता नहीं है। टी इज द मदर ऑफ जे, यहां लिख दो, टी ऑलरेडी बना है, टी इज द मदर ऑफ जे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहां देखिए, टी इज द मदर ऑफ जे। पता नहीं है हमें जे क्या है, इसलिए हमने जे के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। वाई इज द फादर ऑफ यू, वाई इज द फादर ऑफ यू नहीं पता है किसके साथ में रिलेटेड है। वाई जो है फादर है किसका, यू का। वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। ये एक चीज है कि वाई का एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। ठीक है, यू इज द डॉटर ऑफ पी। आप देखिए यहां पे यू जो है डॉटर ऑफ टी, मतलब ये माइनस हो गया। ठीक है, यू इज द डॉटर ऑफ टी। ठीक है, अब आप देखो काफी सारा खुलते जा रहा है। ठीक है, अब जो हमने दिखाया था यू इज द डॉटर ऑफ टी, फिर उसके बाद में वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। ओके, यू इज द डॉटर ऑफ टी हो गया। क्यू इज द सन ऑफ डी, क्यू जो है वो है सन मतलब लड़का डी का। ठीक है, क्यू इज द सन ऑफ डी। हाउ इज, हाँ फिर उसके बाद है इफ एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। यहां देखो एम के बारे में भी पता चल गया, एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। बहुत घुमाया है मगर अपने को घूमना नहीं है, फटाफट ये बनता है। ये अभी मेरे को आपको चूंकि मैं बता रहा हूं तो अभी टाइम लग रहा है। अब देखो क्या क्या पता चल गया। क्यू एक तो लड़का है, पहले बॉय है। उसके बाद देखो क्यू का क्या है रिलेशन डब्ल्यू के साथ में, ये जो है इसका बेटा और ये उसका बेटा। तो क्या बोलते हैं, बेटे का बेटा ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। और चूंकि अगर सपोज आपको ये नहीं पता बोलता कि लड़का है या लड़की, तो आप इसको छोड़ देते वहां पे कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो कांट बी डिटरमाइन या निर्धारित नहीं किया जा सकता। मगर यहाँ चूंकि पहले ही लड़का बोल दिया तो ये बॉय है तो ये ग्रैंडसन हो गया। ये डायग्राम बनाना अभी थोड़ा टाइम भले ही लग रहा है, मगर जब आप करके नहीं लगोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप सही बनाओगे और तुरंत बनाओगे। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है अभी तो रुक जाते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक जनरेशन उता पिता, ये इसका बेटा और उसका बेटा, ये तो ये क्या हो गया, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा ग्रैंडसन, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें और प्रैक्टिस करोगे और क्लियर होते जाओगे। सिर्फ डायग्राम फास्ट बनाना है। अब हम लोग नया जो क्वेश्चन पेपर है उसको ये कर रहे हैं। ये कब है, 1 जुलाई 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर है। ठीक है, 1 जुलाई का एक ही सिटिंग हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, आंसर इसका सोचिए, थोड़ा सा घुमावदार है बट आप कर लोगे। ओके, किसी का आंसर आया इसमें?
कोई बात नहीं, थोड़ा घुमाया हुआ है ये, जो अगर आप वर्ड मीनिंग और इस तरह का रिलेशन वाला पढ़ोगे तो करते जाओगे। बटरफ्लाइज का जो भी अध्ययन करता है, जो बटरफ्लाइज के बारे में, कई लोग आप देखोगे तितलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेपिडोप्टेरिस्ट। लेपिडोप्टेरिस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन का भी है, प्रोनाउंसिएशन का भी इशू है, मगर उसको आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वर्ड का है जो बटरफ्लाई के बारे में अध्ययन करता है। अब जो है क्रोमोसोम का अध्ययन बॉटनिस्ट नहीं करता है, बॉटनिस्ट का प्लांट से होता है, ठीक है। पोस्ट कार्ड तो ये जो है डेल्टियोलॉजिस्ट, ठीक है, डेल्टियोलॉजी जो है, डेल्टियोलॉजी जो बोलते हैं वो पोस्ट कार्ड के बारे में ही पढ़ने का, और जो करता है उसको, जैसे जूलॉजी के बारे में जो पढ़ता है उसको जूलॉजिस्ट बोलते हैं, तो ऐसे ही पोस्ट कार्ड के बारे में जो पढ़ता है उसको डेल्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब बाकी देखो, इसमें अगर आपको नहीं भी आता, मेरे को अगर जब मैं ये कर रहा था क्वेश्चन, तो मुझे पूरा श्योर नहीं था कि पोस्ट कार्ड और डेल्टियोलॉजिस्ट वाला ऑप्शन सही है। मुझे क्या लग रहा था, देखो मैंने कैसे किया, ये एग्जाम में करने का तरीका बताता हूँ। एक होता है आपको तुरंत आता है, तुरंत देख के उस क्वेश्चन को कर लो। एक होता है एलिमिनेशन से, इसमें मैंने एलिमिनेशन से किया था जब मैं खुद सॉल्व कर रहा था। क्रोमोसोम बॉटनी नहीं है, क्रोमोसोम जेनेटिक्स वाला होता है, जेनेटिस्ट या इस तरह का बोले जाते हैं। फिर जो ये है, मतलब अगर कोई ज्वेल या मतलब आभूषण बनाता है, तो वो बनाता है, वो पढ़ता नहीं है उसके बारे में। उसी तरह से जो कोई मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफी पढ़ाई को बोला जाता है, कार्टोग्राफर पढ़ा जो बनाने वाले को बोला जाता है, ठीक है, जो मैप बनाता है। और ये ज्वेल बनाता है मतलब आभूषण बनाता है। क्रोमोसोम पढ़ने वाले को कुछ और बोला जाता है, मतलब जेनेटिक्स या जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, तो ये गलत है। तो बचा कौन सा, मतलब एलिमिनेशन से बच गया पोस्ट कार्ड और डेटियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो अगर भले ही आपको नहीं पता और आपने 2 या 3 ऑप्शन निकाल दिए, 3 निकाल दिए तो ये सही होना है, मगर अगर 2 ऑप्शन भी मेरे इसमें से निकल जाते हैं तो मुझे थोड़ा सोच समझ के एक, इसको बोलते हैं वाइज गेस, वाइज गेसिंग, है ना। वाइल्ड गेसिंग मतलब कुछ भी नहीं पता है, ए बी सी डी में से कोई भी हो सकता है, और 10 20 30 करके हमने अगर उसे मार दिया तो हम गए, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। मगर अगर हमने 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन निकाल दिया तब तो वो एकदम 100% सही है। मगर 2 भी निकाल दिया तो आप सोच सकते हो कि ये अनुमान लगा सकते हो कि होना है, क्योंकि 50-50 पे आप पहुंच चुके हो, ठीक है। तो रिस्क कब लेना है, क्या लेना है, यही कंपटीशन की खूबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग सर हाँ बनाइए। कॉल कौन नीचे कॉल। हेलो सर। हाँ मैं आपका आवाज सुन रहा हूँ, मगर आपका आवाज क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व सर करो सर ब्लड रिलेशन से एमटीएस का कितना क्वेश्चन आता है? देखो ब्लड रिलेशन से बेटा कोई भी इसमें 1 या 2 देगा। एक अगर मान लो, अगर सपोज उसने क्वेश्चन बढ़ा दिया है, तो वो तब 2 क्वेश्चन दे सकता है उससे, मगर 1 या 2 से ज्यादा नहीं आएगा। और ब्लड रिलेशन श्योर शॉर्ट मार्क है, ये ध्यान रखना। और उसमें एक चीज और देखना ओके। कि वो आदमी लड़का है या लड़की, वो पता चल रहा है या नहीं, क्योंकि उस पे बहुत सारा क्वेश्चन रहे, मतलब जनरली जो हर साल आता है ना, पता चला कि हमने तो सोच लिया दिमाग में कि वो लड़का है, मगर वो लड़की भी हो सकता है, तो वो पता चल रहा है या नहीं वो देखना। और को सॉल्व करोगे तो और होगा। हाँ बी किसी का आंसर आया, एकदम सही आंसर है। देखिए ये कुछ नहीं है, इसमें आपको सबसे पहले क्यों फ्लाई को लिया गया है, क्योंकि जो मक्खी होती है वो सबसे छोटी होती है, 4 ये वाला। उसके बाद चूहा जो होता है वो 3 पे है, तो 3 है। उसके बाद में कौन सा है, तो बंदर है, मोंकी। और उसके बाद में शेर है, लायन, और ये है एलिफेंट। तो ये एक लॉजिकल वे है और ये सही आंसर है। बाकी आप सबको करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये इसको फटाफट करके मार्क करके, ये विद इन 10 सेकंड बनाने वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड, बी आंसर जिसने भी लिखा है। और 10 सेकंड में बना के इसको निकल जाना है, और हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, और हमें इस पे टाइम हमारा बचता है और सही भी बनता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले साइज देखो, सिंपल चीज सोचना, कभी भी ये मत सोचना कि जैसे कॉम्प्लेक्स चीज होता है कि ये मतलब सबसे पहले सिंपल से शुरू करो, अगर नहीं वो बैठ रहा है तो उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। जैसे मांसाहारी है या शाकाहारी है, वो सब बाद में, पहले उसका देखो कि कौन कितना बड़ा है, ठीक है। 3 of the following 4 words आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, वन इज डिफरेंट। निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन करें। ये अगर हिंदी में रहता तो आप लोग शायद पूरा तुरंत पकड़ लेते, मैंने जानबूझ के इसलिए इंग्लिश वाला ही रखा है।
किसी का आंसर आया? ये 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 10 सेकंड में हमें करके निकल जाना है। मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा। मैं जानबूझ के बेटा इसको जानबूझ के मैंने हिंदी वाला नहीं रखा है, हिंदी रहता तो एकदम देखो। ठीक है चलो इसको देख लो। ये जो है, अच्छा किसी ने शायद आंसर किया है, लेट्स सी। हिंदी में ही कर दो सर, हिंदी में भी बता देते हैं भाई, बता देते हैं हिंदी में, चिंता मत करो। देखो, रोर जो होता है वो शेर का आवाज होता है, दहाड़ना। ठीक है, अब मैं बताते जा रहा हूं, दहाड़ना। ठीक है, डी, वेरी गुड, जिसने डी लिखा है बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सही है। अब जो है वूट किसका होता है? उल्लू का आवाज। ठीक है, तो रोर, रोर हो गया लायन, शेर का। फूट हो गया आउल का। ठीक है, ब्रे किसका है? कुछ दिमाग अनुमान लगाओ, जानवरों की आवाज है ये। ब्रे होता है, देखो कहाँ है, सी नहीं, सी बेटा गलत आंसर है। ब्रे जो है ढेंचू ढेंचू जो करता है उसका आवाज है, मतलब डोंकी का। ठीक है, इसीलिए रखा था कि हिंदी में नहीं दूंगा। और ये एम्बल जो है ये वाक करने का तरीका होता है। ठीक है, ये जानवर का आवाज नहीं है, ये वाक करने का तरीका होता है। डी सही आंसर है, डी। और एम्बल को आप देखो, ये वर्ड नया आया, दिमाग में डाल दो इसको। जैसे क्या हम लोग एक सेंटेंस इसका बनाते हैं, दे एम्बल्ड अलोंग द रिवर। ठीक है, मतलब दे एम्बल्ड का मतलब वॉक और मूव विथ ए, मतलब स्पेस या कम पेस में वहां रहे, तो उसको दे एम्बल्ड अलोंग द रिवर बैंक। मतलब धीरे धीरे आराम से चल के जा रहे हैं, मस्ती में जा रहे हैं, तफरी में जा रहे हैं। तो ये खैर हमारे लिए ये चूंकि नया वर्ड था इसलिए हम इसको देख रहे हैं, बट ये क्या है, ये जानवरों के आवाज थे और ये चलने का एक तरीका या उसकी रफ्तार। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये आया क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग करिए। In a code language, blend is written as ENHPG. How will winner be written in the same language? थर्टी मिनट्स में इसका आंसर 30 सेकंड्स में इसका आंसर आना चाहिए। 30 मिनट में तो क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा, बट 30 सेकंड में आना चाहिए। चलो शाबाश, फटाफट कोई निकालो। सर डी। डी कौन बोल रहे हैं? थोड़ा चेक करो बेटा। सर बी। बी भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे करोगे तब तो निकल ही जाएगा आंसर। सी, सी एकदम गलत है। सी तो सबसे पहले हम लोग को हटा देना है। तो बचा क्या? देखो सब तो आपने बोल ही दिया, अब मैं इसका आंसर नहीं बोलता हूं, पहले इसका करने का तरीका देखो। पहले लिख बी लो। होगा सर। कौन सा? बी सर, बी सेकंड। 2121, ये बात तो सही है, 2121, मगर करके तो निकालो आंसर। एनीवे चलो कर देते हैं। ठीक है, वो 2121 जो बोल रहे हैं, पहले एक काम करो, इसमें एबीसीडी फिर से पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ाऊंगा, 2-3 बार पढ़ाऊंगा एबीसीडी। बी। और क्या है आंसर? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। किसी ने अभी तक कैसे नहीं निकाला है? से होगा, ओके। सर बी। नहीं नहीं, आप देख लेते बेटा, आप निकालते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग अपना चेक करना कि आपने सही किया था कि नहीं। देखो पहले क्या है, ब्लेंड को बोला जा रहा है, BLEND। क्या किया है ब्लेंड में? आप देखिए सबसे पहले बी का कोड क्या दिया है, बी का कोड ई दिया है, बी का कोड ई दिया है, कितना छोड़ा है? +3। ठीक है, मान लो बी अगर 2 है तो +3 कर दो तो 5 पे आ गया, +3 कर दिया। ठीक है, ई पे आ गए, या 2 छोड़ के बोलो, या आप जैसे आप 2-1 भी लिख सकते हो, मगर इसको हम, मैं लिख रहा हूं +3।
सी नहीं, चेक करो चेक करो, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा आपने क्या किया है, एल का क्या किया है, एल का कोड किया है एन, LMN मतलब +2, ठीक है। फिर आप देखोगे तो ये होगा +3, एक चेक कर लेते हैं जस्ट हमने देखने के लिए। ई का कोड जो है 3 अगर छोड़ते हैं तो FGH, ठीक है, H, ई का कोड H है। तो अपने को पता चल गया +3 +2, ये +2 होगा और ये +3 होगा। अब आप अपना काम पे आ जाओ, जो जिसका आपको निकालना है विनर का, WINNER, पहले वाले, सॉरी आर को हम लोग यहां नहीं लिख सकते, हम लोग को आर को नीचे लिखना होगा, ठीक है, ये जगह पे नहीं आर, क्योंकि हमें आर का भी कोड निकाला है। अब देखो सबसे पहले कैसे हटता है, डब्लू से 3 आगे बढ़ो, डब्लू से अगर 3 आगे बढ़े, देखो 1 आगे बढ़े, 2 आगे बढ़े, 3, तो इसका मतलब पहला तो जेड होगा ही होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हट गया, ये वाला ऑप्शन हट गया आपका, जिसमें किसी ने सी निकाला था, क्यों, क्योंकि उसमें वाई था, तो वो ऑप्शन तो आपका हट गया। उसके बाद में आई है, आई का क्या होगा, +2 आगे बढ़ोगे तो, +2 अगर आगे बढ़ोगे तो IJK, ठीक है, तो ZK तक तो आ गए, ZK अब ये तीनों में है, तो इसको हमें हटाने का कोई खास मतलब नहीं था। एन का क्या कोड हो रहा है, एन का कोड आप देखो तो एन का कोड होगा, अभी +3 होगा तो Q होगा, तो ZQ तक तो आ गए, तो D हट गया। अब देखो एक और हट गया, अब कौन कौन सा बचा है, A या B, ठीक है। उसके बाद में उन दोनों में अंतर ढूंढो, ZQPH यहां तक सेम है, तो इतना को ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ देखना है कि इस अक्षर में क्या होगा। तो इस अक्षर में मान लो ये हो गया +3 +2, फिर ये हुआ +3, ये हुआ +2 +3, तो इधर +2 करो, ठीक है, ये +2 होगा, माइनस मतलब गलत लिख रहा हूं, +2 होगा। तो R से अगर +2 करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, RST, तो ये वाला अक्षर चेंज हो जाएगा, T, इससे आंसर आएगा। तो A इसका सही आंसर है बच्चों, बहुत ही किसी ने नहीं निकाला, क्यों, जबकि इतना इजी था। हाँ, ए निकाला है, किसी ने तो निकाला है, वेरी गुड, जिसने भी ये निकाला है उसने सही दिमाग लगाया। और आप देखो इसमें टिप्स क्या था, टिप्स ये था कि पहले ऑप्शन जो गलत होते जा रहे हैं काट दो। सी सबसे पहले निकल गया, क्यों, क्योंकि पहला ही अक्षर उसका गलत है। उसके बाद आपका निकल गया डी, ठीक है, डी ऑप्शन निकल गया। अब बचे कौन, ए और बी। ए और बी में आपको फिर बाकी ये दोनों को हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये टाइम बचाना था हमें, ये दोनों को निकालने से भी, इसमें भी वही पीएच है, इसमें भी पीएच है, तो हम लास्ट को सीधा निकाल दिए, तो टी है भाई, और टी है तो आंसर ये है, इसका मतलब ए आंसर है। बी भी कुछ लोगों ने लाया, क्यों, क्योंकि आपने एक तो यहां सर समय यू सर यू होगा लास्ट में ना, टी कैसे होगा, ये अगर +3 किया है तो सर आर के बाद +3 में पहले आप देखो ना, यहाँ यू देखो क्या हो रहा है, ये +3 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, फिर ये +3 +2 +3, तो यहाँ +2 होगा ना बेटा। यू टी के बाद में मान लो अगर सपोज आपका, सॉरी विनर आर, आपका आर है ना लास्ट में, विनर में आर, ओके। ठीक है, +3 करोगे तो यू आएगा, बट यहाँ पे एक बार +3 हो रहा है तो +2, फिर +3 +2 +3 +2, इसीलिए दे दिया है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको पूरा लिख के लास्ट वाला वर्ड को एकदम सही निकालना है। क्लियर हुआ, किसी का यस doubt? सर। हाँ बोलो, ए बेटा सही आंसर है, और इसको खुद भी टाइम लेके करोगे, लिख लो, दोनों वर्ड लिख लो तो कर लोगे, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन इजी सा है, आप लोग करोगे और निकालोगे, इसमें मेरे को नहीं लगता कि मुझे किसी को भी बताना पड़े। बहत्तर आंसर। 72 72 है ही नहीं बेटा ऑप्शन में, चेक करो। छिहत्तर सर, 76। सर 76। वेरी गुड, 76 और सही वो है। कैलकुलेशन कर दो।
कैलकुलेशन में गलत हो गए, नेगेटिव मार्क ले आए। सही और 100 ये 73 सही किया, मगर ले आए नेगेटिव मार्क। कभी भी ये गलती नहीं करना, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन को एकदम सही करना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में गलत कर गए। ठीक है, देखो मैंने तब तक, अब जिनका नहीं हुआ वो उन लोग ध्यान दो, मैंने जानबूझ के आपका यहाँ पे ऊपर ABCD लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं टाइम क्यों बर्बाद करूं। मगर मैं इसमें सारे को नंबर नहीं करूंगा। ये होगा 5, उसके बाद AEJ, ये हम लोग का तरीका था, हम लोग जब करते थे। फिर ये हो गया 15, ये हो गया 20। मतलब 1, 5, 10, 15 और 20 वाले अक्षर याद रख लेते थे। अब उसके बाद में V का क्या है, सबसे पहले इसको देखो। V का है बराबर है, V है 22वां लेटर, और इसको कोड किया है 44। इसका मतलब यहीं से समझ में आ गया कि भाई दुगना कर दे रहा है। अगर 20 T को कोड करना है तो 40 कर देगा, समझ रहे हो, और J को कोड करेगा तो J को 20 कर देगा। अब इसको चेक करने के लिए एक और दिया रहता है कि सही में यही हो रहा है या कुछ और हो रहा है। FAT अलग अलग मत निकालो, इसको जोड़ के निकाल दो। फैट का में F है तो F देखिए कौन सा अक्षर है। F आपको दिमाग में आ जाएगा, छठा है। A आपको पता है A, और T। ठीक है, तो ये हो गया 6 + 1 7, और 20 से 1 7, 27। 27 का मतलब कोड क्या हो गया, 54। मतलब कंफर्म हो गया कि डबल कर दे रहा है। ठीक है, तो लेट का वैसे ही करोगे, LAT और E। ठीक है, तो ऐसे निकालोगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, जिसने सॉल्व किया? 38 आ सर जाएगा। हाँ जी, यस सर 38 आ जाएगा बेटा। अगर चाहो तो मैं करके निकाल देता हूं, नहीं तो देखो इसको, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे इस पे। मगर अगर आप देखोगे IJKL 10, 11, 12, L बराबर 12, 12 लिख दो। A बराबर 1, T बराबर आपको पता है 20, और E बराबर 5। ठीक है, 8, 38 आ गया। 38 आ गया तो गुना 2 कर दो, गुना 2 कर दो तो 76 आंसर आ गया। सही है। और आप लोग देखो, मजे की बात क्या है कि आपका देखो L में थोड़ा भले ही टाइम लगेगा, हालांकि आपको नहीं लगेगा क्योंकि M 13 होता तो L होता है 12। उसके बाद देखो ATE, आप देखो कौन कौन से वर्ड मैंने बोला था जिससे हम लोग कोड याद रखते थे। AEJO और T, एजॉट बोलते थे। उसमें से कौन कौन सा आ गया? ATE, A आ गया, T आ गया, E आ गया। मतलब आपका काम देखो कितना सिंपल कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, अगर आप पूरा लिख लेते हो, बहुत पहले से लिख के रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब क्वेश्चन पेपर में वहां पे। या अगर सपोज आपने नहीं याद है तो ये AEJOT हम लोग याद रखते थे कंपटीशन के लिए। सर एक इजोटी वर्ड भी होता है, 5, हाँ, 10, 15, 20, 25। 5 नहीं 1, हाँ 5, 10, 15, 15, 20, 25 25। इजोटी। हाँ, इजोटी कोई कोई ये भी रखते थे, आप एकदम सही बोल रहे हो, ये भी तरीका था। क्योंकि ए तो पता ही है 1 है, तो वन AEJOT है, और वाई। वाई, वाई हाँ, तो इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। एकदम एकदम, ये कोड भी अगर आप चाहो तो ये कोड भी कारगर है, 15, 20 और 25। ठीक है, तो आपको जिस तरह से अक्षर को बिना देखे आपको अगर याद हो जाता है कि किस तरह से ये कौन सा नंबर का अक्षर है, उतना जल्दी आप कर लोगे। ठीक है, अभी अपना टाइम कम है तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं, कोई बात नहीं। अगेन एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, करिए आप लोग।
ब्रदर इन लॉ होगा सर बी। वेरी गुड। किसी किसी का आ गया बी ब्रदर इन लॉ, बी ब्रदर इन लॉ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। देखो तब तक मैंने ये डायग्राम आपके लिए फटाफट बना लिया था। क्या बोल रहा है वो देखते जाइए। इन ए फैमिली मतलब एक परिवार के अंदर, सब परिवार से ही रिलेटेड है, भले ही रिलेशन पता चले ना चले, मगर बाद में आपको पता चल जाएगा। बी इज द फादर ऑफ के, बी का पता चल गया कि वो लड़का है, ठीक है, क्योंकि फादर है। के का अभी पता नहीं है, चलो एक बार फिर से मैं बना के ये दिखाता हूं। ये के है और बी इज द फादर ऑफ के, फादर है, ठीक है। उसके बाद बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ये ध्यान में रखना। उसके बाद के इज द ब्रदर ऑफ आर। अब के का यहां से पता चला कि के भी लड़का है, के इज द ब्रदर ऑफ आर। अभी तक आर का पता नहीं है क्या है, ठीक है। के इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द डॉटर, अब पता चल रहा है डॉटर ऑफ पी, ठीक है, डॉटर है और वो किसकी है, पी की है। तो ये देखो पी एक गर्ल होगी, क्यों, क्योंकि आर इज द डॉटर, ठीक है। ये यहां तक आ गया। और ये डबल लाइन था क्योंकि हमने शुरू में ही बोला था बी इज द फादर ऑफ, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन एंड के इज द ब्रदर ऑफ आर। ब्रदर को हम 2 लाइन से दिखाते थे, ठीक है, यहां मिस कर रहे थे। उसके बाद में फिर आगे क्या बोला जा रहा है, के इज द ब्रदर ऑफ आर इज द डॉटर, आर इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है, डॉटर पी की हो गई, तो ये हो गया, इस तरह से रिलेशन बन गया। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए मान लो यहां पे ए का भी पता चल रहा है डॉटर है एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ठीक है। यहां पे अभी मैं डाल रहा हूं बट चेक करना होगा आगे जाके। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एस इज द फादर ऑफ ए, एस जो है अब उसका फादर है, तो एस जो है ये अगर आ गया यहां पे देखते हैं, एस इज द फादर ऑफ ए, क्या, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है तब, ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू के, हमको ए का नहीं देखना है तो हम अभी ए को छोड़ दे रहे हैं। ए अगर, अब देखो ये इसका भाई है और ये इसका हस्बैंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। मतलब ये रिलेशन जो है, अगर सपोज आपके बहन का हस्बैंड, उसको क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो ये डायग्राम आपको जितना बनाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, जो कि अपने कुछ जो बच्चों ने सॉल्व किया है और उसके बाद में उन्होंने तुरंत निकाल दिया है ब्रदर इन लॉ। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, थोड़ा डायग्राम सही बनाना होता है। बनाते समय आप किस चीज से ब्रदर और सिस्टर को डिनोट कर रहे हो, उस चीज से हस्बैंड वाइफ को नहीं डिनोट करना। अगर वो गलती हो गई तो आपकी आंसर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है और बनाइए इसको। मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको, पढ़िए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक के खिलौने की कीमत 7 रुपए है, प्लास्टिक की चम्मच की कीमत 5 रुपए है। एक्स इन प्लास्टिक की वस्तुओं पर 38 रुपया खर्च करता है, तो उसके द्वारा खरीदे गए प्लास्टिक के खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग है बच्चों, मगर मैथ से इसका आंसर नहीं निकल सकता, रीजनिंग से निकल जाएगा। चलो आप ध्यान दो इधर, नहीं निकला। आप मान लेते हैं ए प्लास्टिक टॉय कॉस्ट ₹7, मतलब अगर हम इसको टॉय को दिखा देते ₹T का, सॉरी 7 रुपया इसका है और टी हमने प्लास्टिक टॉयज खरीदे, तो टी प्लास्टिक, टोटल प्लास्टिक टॉयज, टोटल प्लास PLAS प्लास्टिक टॉय लिया जितना आपने, और 7 रुपए का एक है, तो कितना दाम होगा उसका, 7 × T। उसी तरह से अगर स्पून को हम लोग एस से दिखाते हैं, एक स्पून मतलब जितने स्पून खरीदे, नंबर ऑफ स्पून,
और एक स्पून का दाम 5 है, तो क्या हो गया 5s, या इसको s, हाँ चलो 5s दिखाते हैं। और दोनों को मिला के कितना रुपया खर्च किया, 38। देखो मैथ्स से आपको क्या होगा, मैथ्स में आपको 70 प्लस 5s, ये इक्वेशन 1 हुआ, और एक कुछ देता तो इक्वेशन 2 मिलता, तो आप सॉल्व कर लेते। किसी ने शायद आंसर निकाला है, देखते हैं। सर 4, वेरी गुड आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अब देखो इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, A3 नहीं, 3 अगर देखो अब क्या पूछा जा रहा है आपको, उसके द्वारा खरीदे गए प्लास्टिक की संख्या ज्ञात कीजिए, प्लास्टिक खिलौने की संख्या। मान लो अगर किसी ने बोला कि A3, तो अगर 3 प्लास्टिक की खरीद लिया इसने, तो क्या हो गया 7 गुने 3, मतलब 21 रुपया तो प्लास्टिक के खिलौने पे खर्च हो गया। तो बचा कितना रुपया, देखो 7, 17 रुपया। 17 रुपया में 5 और S 17, ये आप कैसे खरीदोगे? क्योंकि ये आपको पूरा खर्च करना ही है, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि 17/5 आ जाएगा और आप बोलोगे कि सही है, नहीं, ऐसा वाला नहीं होगा। आप उसी तरह से आप हिट एंड ट्रायल करके देखोगे, 2 अगर खरीदा तो कितने रुपए खिलौने पे खर्च हो गया, 14 रुपए। बचे कितने, 38 माइनस 14, तो ये हो गए 24। 24 भी 5 से का नहीं होता है, मतलब मल्टीप्लाई करो नहीं होता, मगर आप जहां पे 4 डालोगे टी के जगह, तो क्या होगा 7 इंटू 4, ठीक है, 28 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, ये खिलौने आपने 28 रुपए का लिया, और 7 रुपए का एक था तो 4 खिलौना लिया, समझ रहे हैं? 28 रुपए खिलौने पे खर्च किया, 7 रुपए एक था तो 4 खिलौने खरीदे। बचा कितना आपका, 38 रुपया आपका टोटल व्यय था, तो 10 रुपया बचा। और 5 और चम्मच, S बराबर 10, तो चम्मच कितने खरीद लिए आपने, खरीदे 10 डिवाइडेड बाई 5, 2। तो चम्मच 2 खरीदे, मगर खिलौने खरीदे 4, समझे? अब देखो 4 भी आंसर है और 2 भी आंसर है, अपने को यही ध्यान रखना है कि अपने को मारना है सही आंसर ये 2। ठीक है, अब चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट बचा है, तुरंत इसको करना है। बड़ा इजी सा है, इसको बोलते हैं फोटो वाला या नॉन वर्बल। ये देखते ही बनाओ और इसको छोड़ना नहीं। चलो मैं, अब चूंकि समय खत्म होगा, मैं बता रहा हूं, देखो आप जिस तरह से सीरीज बन रहा है, किसी का आंसर आ गया, वेरी गुड, मेरे को लगता है सही किया होगा। इसमें एक छोड़ के इधर पे आ गया है, एक छोड़ के इधर आ गया है। उसके बाद देखो यहां से क्या हुआ है, यहां से 2 छोड़ा है, 2 छोड़ा है, मतलब +1 +2, ठीक है, फिर +1, फिर +2। अब यहां पे क्या होगा, +1 +2 +1 +2, तो यहाँ पे होगा +1। ठीक है, किससे +1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ रहना चाहिए ये काला वाला, बाकी सब उजला होगा। तो देखो किसमें है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सॉरी आंसर्स नीचे है। ओके, ये वाला आंसर आपका सही हो रहा है, क्योंकि देखो हमने भी यही रंगा है ये वाले को। तो ए आपका सही है, बाकी देखो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये हिंदी वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने लगा, तो आंसर ये वाला सही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ए आपका में से किसी ने शायद निकाला भी है मेरे ख्याल से, वेरी गुड। अगर ए निकाला, सी किसने लिख दिया बच्चों, सी गलत है।